हमारे संगठन का ये जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय अधिवेशन, ये 2 दिवसीय होगा और जिसका आयोजन जनपद कौशाम्बी विधानसभा सिराथू में हो रहा है। ये हम तो यही चाहेंगे उत्तर प्रदेश के हर कोने से ज़्यादा लोग आएँ, लेकिन जो भी आएंगे उनका तहे दिल से स्वागत है हमारा, क्योंकि आदमी एक हो या 2 हो, वो सिर्फ आपका विचार लेकर के अगर 10 को संतुष्ट कर देगा तो आपका कारवां बढ़ जाता है। अपना दल एक ऐसा संगठन है जो अपने विचार और सड़क पर लड़ने के मादे के साथ अपने समर्थकों के बीच में अपने विचारों को साझा करने के साथ आज भी मजबूती से खड़ा है। तदुपरांत ये जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, निर्वाचन हुआ है, जो कार्यक्रम निर्धारित होंगे, इसको 14 सितंबर को जो कृषि मैदान है सैनी का, वहाँ पर आम जनता के बीच में रखा जाएगा इनको। तो ऐसे संघर्षशील लोगों का जिनका मुझे साथ मिल रहा है निरंतर, मैं इसीलिए कह रही हूँ पूरे दावे के साथ कि आप इस संघर्ष का सकारात्मक रूप अभी भी देख रहे हैं और जल्द उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखेंगे भी। उत्तर प्रदेश के कोने के हर व्यक्ति को आपके माध्यम से 14 सितंबर को सैनी मैदान में आमंत्रित कर रही हूँ। आप सबको भी आमंत्रित कर रही हूँ कि एक बड़े संघर्ष का आप लोग वहाँ पर चश्मदीद गवाह बनिए। ये बीएसपी की तरह अपना दल में भी कैडर था तगड़ा? बिल्कुल कैडर था। कैडराइज कैंप लगते थे, आज भी लगते हैं। अच्छा, आज भी चल रहा है? हम लोग आज भी उसमें शिरकत करते हैं। अच्छा साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में जिस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं वो खबर हमारे लिए भी अहम है और आपके लिए भी अहम ये होगी कि एक वक्त था जिस वक्त में अगर हम 90 की दशक की बात करें तो 90 की दशक में उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय को लेकर के एक बड़े नेता पैदा हुए। उन्होंने मानवर कांतीराम साहब ने जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने की मुहिम छेड़ी थी, उस मुहिम में सबसे ज़्यादा ताकतवर कोई नेता थे तो वो सोनेलाल पटेल जी थे, जिनकी राजनीतिक विरासत को आज आगे बढ़ाने का काम सिराथू की जो विधायक हैं पल्लवी पटेल जी वो कर रही हैं। आज उनसे चर्चा करेंगे। अपना दल कमेरावादी की नेता हैं और अपना दल कमेरावादी जो पार्टी है उसका राष्ट्रीय अधिवेशन सिराथू में होने जा रहा है, जहाँ से वो विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। क्या कहेंगी, ये राष्ट्रीय अधिवेशन पर ही हम चर्चा करेंगे कि जो राष्ट्रीय अधिवेशन है आपकी पार्टी का पिछली बार सारनाथ में हुआ था। सारनाथ जो अगर हम कहें तो पूरी दुनिया का एक प्रतिबिंब है, वो बहुत बड़ा स्थान। उसके बाद सिराथू में ये आपका राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, तो हम उसी पे चर्चा करेंगे क्या क्या होना है राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बार। देखिए, राष्ट्रीय अधिवेशन एक पार्टी को गतिमान रखने के लिए, उसके कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए, तमाम राजनीतिक जो घटनाक्रम हैं, मुद्दे हैं, उस पर चर्चा उपरांत पार्टी किस दिशा में बढ़ेगी और कार्यकर्ता किस प्रकार से उस कार्यक्रम को समन्वय के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता के बीच में ले जाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन इस नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है किसी भी राजनीतिक दल का। हमारे संगठन का ये जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय अधिवेशन, ये 2 दिवसीय होगा और जिसका आयोजन जनपद कौशाम्बी विधानसभा सिराथू में हो रहा है। तो पहले दिन 13 सितंबर को जो तमाम प्रतिनिधि सम्मेलन होगा, जिसमें राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त लोग एक जगह बैठेंगे, एक बैठक होगी और जो राजनीतिक घटनाक्रम हैं, मुद्दे हैं, पार्टी के कार्यक्रम क्या होंगे, पार्टी किस दिशा में बढ़ेगी, इन तमाम विषयों पर चिन्हित पदाधिकारी अपने अपने प्रस्ताव रखेंगे, चर्चा करेंगे। तदुपरांत ये जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, निर्वाचन हुआ है, जो कार्यक्रम निर्धारित होंगे, इसको 14 सितंबर को जो कृषि मैदान है सैनी का, वहाँ पर आम जनता के बीच में रखा जाएगा इनको। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं कि अपना दल की नींव डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने सन 1995 में रखी और इस सोच के साथ रखी कि जब तक ये दबा कुचला समाज, किसान, कमेरा सत्ता में नहीं बैठेगा और सत्ता में बैठ करके वो व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेगा, तब तक इस प्रदेश में कह लीजिए या इस देश में कह लीजिए, इस कमेरा का, दलित, पिछड़ा जो समाज है, जो आदिवासी समाज है, जो आपके मुसलमान समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, इनका उत्थान संभव नहीं है। इसके लिए अपना दल हमेशा सड़कों पे भी लड़ा है और जब जब मौका मिला है हमने सदन में भी इसकी आवाज़ उठाई है और उसी का शायद आज फलस्वरूप ये लगातार तेजी से ग्रो भी कर रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत अहम स्थान रखता है अपना। आप देश की राजनीति में देखें या प्रदेश की राजनीति में देखें, विशेषकर उत्तर प्रदेश में बहुत से संगठन बने लेकिन एक छोटी आयु में ख़त्म भी हो गए। लेकिन अपना दल एक ऐसा संगठन है जो अपने विचार और सड़क पर लड़ने के मादे के साथ
अपने समर्थकों के बीच में अपने विचारों को साझा करने के साथ आज भी मजबूती से खड़ा है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि आप हमारी हक और हिस्सेदारी की जो लड़ाई है उसको भी पूरी होते देखेंगे और सामाजिक न्याय को भी इस उत्तर प्रदेश में सकारात्मक रूप से स्थापित होते देखेंगे। अच्छा, ये राष्ट्रीय अधिवेशन 3 साल पे हो रहा है। जी, हर 3 साल पे होता है। हर 3 वर्षों पे हो रहा है। तो ये राष्ट्रीय अधिवेशन, अच्छा, इससे पहले जब सोनेलाल पटेल जी थे तो जब वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे तो उसमें आपकी उम्र तो बहुत कम रही होगी, तो उसमें आना जाना होता था? कभी प्रतिभाग आपने किया? कब, जैसे अमूमन तौर पर लोग अपने घरों की लड़कियों को नहीं कहते हैं कि नहीं प्रतिभाग लड़कियां करेंगी, नेतृत्व करें अभी उनके रहते हुए, आपने कभी इस तरह के मंचों पर जो है जाने की हिम्मत की थी? देखिए, बहुत ज़्यादा तो हम लोग को मौका नहीं मिला, हम लोग की उम्र बहुत कम थी। लेकिन हाँ, याद है बेगम हजरत महल पार्क में जब एक बड़ा सा कारवां इकट्ठा हुआ था, तो उस कारवां में कहीं छोटे छोटे कदमों से हमने भी शिरकत की थी। बड़ा अच्छा लगा था। और हम लोग की लड़ाई हमेशा हमारे पिताजी से रहती थी कि आप जाते कहाँ हो। तो वो हमेशा हम लोगों से कहते थे कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है कि समझ पाओ, लेकिन जब बड़े होकर के इस बात को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जितने भी बुजुर्ग जो यहाँ आते हैं, आपके पिताजी के साथ बैठते हैं, वो समाज को क्या दिशा देने का काम कर रहे हैं, ये आपको तब समझ में आएगा। और निसंदेह आज जब मैं समाज में चलती हूँ, उनकी कही हुई बातें सुनती हूँ, उनके साथ जिन्होंने संघर्ष किया है, काम किया है, ऐसे लोगों के साथ बैठती हूँ, तो लगता है कि बहुत बड़ा काम था। फक्र महसूस होता है कि आज उनके ना रहने पर उस संघर्ष को मैं जी रही हूँ। और निसंदेह उनके साथ जिन्होंने संघर्ष किया है वो मुझे रास्ता भी दिखा रहे हैं, मेरा मनोबल भी बढ़ा रहे हैं और मेरे साथ बराबर की ताकत के साथ संघर्ष भी कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, एक वक्त ये था कि जब वो नेतृत्व कर रहे थे अपना दल का, तो उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े नेता थे, जो संघर्षशील नेता थे, जो सामाजिक थे, जिनको अन्य दलों में उस तरह का स्थान नहीं मिला, सबने शरण ली थी अपना दल में और सबको एक समान सम्मान भी मिला था। मैं बहुत ऐसे नेताओं को जानता हूं जिन्हें उस वक्त भले जो है सोनेलाल पटेल जी के पास उतने संसाधन ना रहे हों, लेकिन उन्होंने उनको संसाधन की व्यवस्था कराई, चलने के लिए व्यवस्था कराई, ड्राइवर तक की व्यवस्था कराई और वहाँ से बहुत बड़े बड़े नेता निकले। वो जो दौर था वो बहुत कठिन था जिस वक्त वो नेतृत्व कर रहे थे। तो वो लोग जो निकले, अब उन नेताओं का आपको सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता? देखिए, उनके समय में जो विभिन्न जाति समाज के कैडराइज लोग जो काम कर रहे थे उनके साथ, कुछ को तो मिलने का मौका हमें उनके दौरान ही हमें घरों पे मिलता था, लेकिन आज उनके जाने के बाद जिन उम्र के पड़ाव पे वो सब लोग हैं, निसंदेह आज फ़ोन कॉल पे लोग मुझे बताते हैं कि इसको इस दिशा में काम करिए, ऐसे करिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी हमारे साथ सक्रिय रूप से चल रहे हैं, जैसे प्रोफेसर गंगाराम यादव जी हैं जिनको आपने चलते देखा हमारे साथ, जैसे अभी पिछले साल हमारे बीच में से जो जिनको असमय जिनकी मृत्यु हुई, प्रोफेसर हमारे रहे प्रेमचंद मौर्य जी, वो डॉक्टर साहब के साथ काम किए। अभी हमारे साथ इंजीनियर संतलाल सरोज जी हैं जो इलाहाबाद जनपद से आते हैं, हालांकि अब उम्र के पड़ाव पे हैं, घर पे बैठते हैं, लेकिन वो तब भी मुझे राय देते हैं, मशवरा देते हैं, गाइड भी करते हैं। तो ऐसे संघर्षशील लोगों का जिनका मुझे साथ मिल रहा है निरंतर, मैं इसीलिए कह रही हूँ पूरे दावे के साथ कि आप इस संघर्ष का सकारात्मक रूप अभी भी देख रहे हैं और जल्द उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखेंगे भी। और इसीलिए आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के कोने के हर व्यक्ति को आपके माध्यम से 14 सितंबर को सैनी मैदान में आमंत्रित कर रही हूँ, आप सबको भी आमंत्रित कर रही हूँ कि एक बड़े संघर्ष का आप लोग वहाँ पर चश्मदीद गवाह बनिए, लोगों में पहुँचाने का काम करिए और उसको प्रसारित करिए, ताकि हमारा मनोबल भी बढ़े और जो हम बात कहना चाहते हैं वो एक बड़े समुदाय के बीच में भी जाए। अच्छा, एक और सवाल हम ये करेंगे कि संबोधन का बड़ा महत्व रहा जो है हर दलों में, चाहे वो जब हम बीएसपी की तरफ जाते हैं, मानवर कांति राम साहब ले आए, जय भीम, हर शख्स जो लोग गए, मतलब हमने ये देखा था कि कोई बड़ा नेता जब बीएसपी ज्वाइन करता था कहीं से छोड़ करके, तो अखबारों की हेडिंग छपती थी कि अब फला जय भीम बोलेंगे। तो एक वो संबोधन जो आपकी पार्टी में नमो बुद्धाय का आया था, तो वो पहले सोनेलाल पटेल जी पहले से वो बौद्धिस्ट हुआ करते थे, देखिए बाद में लाए वो? नहीं, वो बौद्धिस्ट, उन्होंने बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया था। अच्छा। और ये उन्होंने तब किया जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जाने के बाद, मुझे तो याद नहीं है, ना मैंने इतिहास में पढ़ा कि उनके अलावा किसी ने
इस व्यवस्था को लात मार करके बौद्ध धर्म स्वीकारा। उसके बाद इस देश की राजनीति में अगर कोई था तो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी थे, और उन्होंने ये काम किया था अयोध्या की धरती पर। अयोध्या की धरती पर उन्होंने ये काम किया, 2009 की बात है ये, फरवरी माह में उन्होंने किया। और उसके बाद से क्या किया था उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। और बौद्ध धर्म जो अपनाया था उसमें लगभग 4 से 5 लाख लोग, आज भी उसमें से बहुत से ऐसे लोग जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, जो उस मोमेंट के गवाह थे। 4 से 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया था। और तब से मैंने हमेशा सुना कि बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल, और डॉक्टर सोनेलाल पटेल के संबोधन में हमेशा हमने नमो बुद्धाय सुना। और आप देखेंगे कि जितने हमारे समर्थक हैं, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब सहर्ष और बड़े गर्व के साथ नमो बुद्धाय का उद्बोधन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये बीएसपी की तरह अपना दल में भी कैडर था तगड़ा? बिल्कुल बिल्कुल कैडर था। कैडराइज कैंप लगते थे, आज भी लगते हैं। अच्छा, आज भी चल रहा है? हम लोग आज भी उसमें शिरकत करते हैं। अच्छा, तो वो कैडर की बड़ी ताकत थी उस वक्त? जी बिल्कुल। कैडर आपकी मनोस्थिति को बदलने का काम करता है। आपके मन में, दिमाग में अगर कोई भ्रांतियां होती हैं तो कैडर में जो आपके सीनियर लोग हैं वो आपको बातें बता के और इतिहास से उसके उदाहरण लेकर के आपके उस डाउट को क्लियर करते हैं, ताकि जिस संघर्ष में आप उतरे हैं आपको रास्ता क्लियर नजर आए कि मुझे इसी दिशा में बढ़ना है, अगल बगल नहीं देखना है। बिल्कुल। अच्छा, ये राष्ट्रीय अधिवेशन में कितने लोग पहुंच रहे हैं? देखिए, हम तो यही चाहेंगे उत्तर प्रदेश के हर कोने से ज़्यादा लोग आएं, लेकिन जो भी आएंगे उनका तहे दिल से स्वागत है हमारा। क्योंकि आदमी एक हो या 2 हो, वो सिर्फ आपका विचार लेकर के अगर 10 को संतुष्ट कर देगा तो आपका कारवां बढ़ जाता है। चलिए, देखिए, बातचीत कर रहे थे, ये थी सिराथू विधायक पल्लवी पटेल जी, जिनकी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है। और वो अधिवेशन जो किसी पार्टी से प्रेरित नहीं होगा, किसी पार्टी या किसी दल से, बहुत ऐसे राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहे हैं, हम कह सकते हैं, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अधिवेशन के पीछे इनका उनका, लेकिन यहाँ विचारों का अधिवेशन होने जा रहा है। जो लड़ाई थी सोनेलाल पटेल जी की, उस लड़ाई के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि पल्लवी पटेल जी जो लड़ाई लड़ रही हैं, सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का जो काम कर रही हैं, वो इस उत्तर प्रदेश में एक मिसाल जरूर बनेगी। बहुत सारे लोग थे उस वक्त, हमने चर्चा की, जो बड़े बड़े नेता, जो हमारी जानकारी में है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां जो बड़ा नेता हो वो अपना दल से ना निकला हो, जिन्हें सोनेलाल पटेल ने तराशा ना हो। वैसे बड़े बड़े नेता हैं जो पार्टी से निकल करके आज भी उन विचारधारा पर चलने का काम कर रहे हैं। तो वो राष्ट्रीय अधिवेशन भी सचमुच देखने लायक होगा, जहां विचारधारा के लोग जुटेंगे, जहां विचारधाराएं ये बताएंगे कि देश किस ओर जाएगा, उत्तर प्रदेश किस ओर जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ, और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।